नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको 26/11 याद है? क्या आपको कश्मीरी हिंदू नरसंहार याद है? क्या आपको मेवात में हुआ टेरर अटैक याद है? नहीं याद है तो याद कीजिए, क्योंकि इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है, और वो कॉमन है उन्हीं कट्टरवादी लोगों की वही सोच जिसके कारण ये सब पर अटैक करते हैं। वो कौम किसी को नहीं छोड़ती, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ती, अपने ही काफी सारे ऐसे इनकी कास्ट हैं जिनको ये काफिर मानते हैं, जिनको ये अपने से अलग मानते हैं, ये उनको ही नहीं छोड़ते तो बाकी लोगों को तो क्या छोड़ेंगे। खैर, ये लोग कट्टरवादी सोच है, और इसी कट्टरवादी सोच से बहुत से देश, यूरोपीय देश अब लड़ रहे हैं। उन सब पर हमला बोला जा रहा है। बाहर से घुसपैठिए घुस रहे हैं और उन सब पर हमला बोल रहे हैं। वहां के लोग इसी चीज से त्रस्त हो रहे हैं। और अभी 7 अक्टूबर 2023 को अभी एक हमला किया गया है, और वो किया है इजराइल के ऊपर। फिलिस्तीन नाम का देश, जो कि प्रॉपर इस्लामिक देश है, उसने इजराइल पर हमला बोला है। उसका एक आतंकी संगठन जिसने इजराइल पर हमला बोला है। अब देखिए, कोई आतंकी संगठन अगर कोई पनप रहा है किसी देश के अंदर, तो इसका मतलब वो देश ही उसे पनपना रहा है, वो देश ही उसे कहीं ना कहीं शय दे रहा है, अपने ही गर्भ में शय दे रहा है। फिलिस्तीन के अंदर एक प्लेस है हमास, और उस हमास के अंदर एक आतंकी संगठन, पूरा की पूरा एक ग्रुप है, पूरा की पूरा आतंकी संगठन बना हुआ है। हमास पूरा की पूरा ही बना हुआ है, जिसने आतंकी हमला किया है इजराइल के ऊपर। और ये हमला तब हुआ 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे, जो कि इजराइल के टाइम के अकॉर्डिंग है। सुबह 6:30 बजे जब लोग अपने घर पर आराम से सो रहे थे, तब ये हमला किया गया। इजराइल में गाजा नाम का एक प्लेस है, जिसके बॉर्डर को गाजा पट्टी कहा जाता है। वहीं से फिलिस्तीनी आतंकवादियों का एंट्री होती है, वहीं से ही वो बॉर्डर को तोड़कर एंटर करते हैं। अब होता ये है कि वो वहां के सैन्य बल पर अटैक करते हैं, और वहीं से लगभग 5000 के करीब वो आतंकी हमले करते हैं। वो रॉकेट छोड़ते हैं। अब जैसे ही वो रॉकेट छोड़ते हैं, हवाई तरीके से हमला करते हैं, तो वहीं पर सायरन बजना शुरू हो जाता है, और वो सायरन काफी देर तक बजता रहता है। पूरे शहर के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर ये आवाज, ये सायरन गूंजता रहता है। वहां की सभी सुरक्षा बल चौकन्ना हो जाती हैं, और उसके बाद वहां के सभी लोगों को अलर्ट मोड पर डाल दिया जाता है। आम लोगों को यह कहा जाता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन तब तक कई सारे आतंकी लोग सैकड़ों लोगों को घायल कर देते हैं, और साथ ही कई सारे लोगों को वो मार भी देते हैं अपने साथ। अभी तक ये पता नहीं लगा है वो कितने सैन्य बल को उठाकर ले गए हैं। लेकिन जब ये रॉकेट छोड़े गए, तो वहां पर एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम। वहां तक भी इस विस्फोट की आवाज को सभी आम नागरिकों ने सुना है। आम नागरिक जो है वो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। उन्हें साफ चेतावनी दी गई है कि आप यहां से बाहर नहीं आएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने साफ साफ अपने नागरिकों को कहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई वृद्धि नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं चल रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हम युद्ध की स्थिति में हैं, और युद्ध की स्थिति का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को अलर्ट मोड पर रखें। आप चेतावनी के साथ हर तरीके से पालन करें। आप हर उस बात का पालन करें जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी घटना हो रही है उसका बदला लिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को साफ साफ तौर पर यह बात भी कही है कि हमास ने जितना भी अटैक किया है, जितना भी हमारा नुकसान किया है, उसका अभूतपूर्व तरीके से उसको चुकाना पड़ेगा, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और हम जानते हैं इजराइल का जितना भी हम पास्ट है वो सब जानते हैं कि वहां का जो सैन्य बल है वो किसी से अछूता नहीं है, किसी से कम नहीं है, किसी से भी क्षीण नहीं है। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि अमेरिका के बराबर या अमेरिका से भी ज्यादा तेज इजरायली सेना है, चाहे वो हवाई सेना हो, चाहे वो
जमीनी सेना हो, जैसे भी लगा लीजिए, उस हर तरह का सैन्य बल जितना भी है इजराइल के पास, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और वो किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उन पर अटैक किया है और खास तौर पर उनके आम नागरिकों को मारा है। यदि सैन्य बल के साथ युद्ध हो रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन आम लोगों को मारा गया, जिसकी वजह से इजराइल इस चीज का बदला जरूर लेगा। साथ ही साथ हमारे पीएम मोदी ने भी इस पर एक दुख व्यक्त करते हुए एक बात कही है, एक सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट डाली है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और जो इजराइल के साथ हो रहा है उस पर हमें खेद है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल का जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ होंगे। साथ ही उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है भारतीय लोगों के लिए जो कि इजराइल में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ये कहा है कि आपको वही चीज अपनानी है, यानी कि भारतीयों को वही चीज अपनानी है जैसा वहां की सैन्य बल या सरकार आपको कहती है। जो भी एडवाइस आपको सरकार कर रही है आप उसी अनुसार ही कार्य करें। अपने आप को जितना हो सके गुप्त रूप में, गुप्त स्थान पर रखें। जितना हो सके अपने आप को अंदर रखें और बाहर अनावश्यक ना जाएं। किसी भी जरूरी काम के लिए भी बहुत सोच समझकर बाहर निकलें। साथ के साथ इजराइल के अंदर जो भारतीय दूतावास है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही एक नंबर भी, एडवाइजरी नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी भी नागरिक को परेशानी होती है तो उस नंबर पर फोन करके अपनी बात कह सकता है और साथ के साथ उसे सहायता मिलेगी। अब इन सब में सबसे बड़ी बात देखने लायक ये है कि इनका जो तरीका होता है ना कहीं पे भी हमला करने का, इन आतंकवादियों का जो तरीका होता है कहीं पे भी हमला करने का, वो एक ही तरीका होता है। एक ही जैसा तरीका ये अपनाते हैं हर जगह पर। पहला तो ये हमला करते ही हैं अपने तरीके से, जैसे इन्होंने हमला करना है चाहे मुगल काल से करते आ रहे हैं, जैसे भी वो हमला करते हैं। दूसरा, जब इनकी वहां प्लेसेस होते हैं, जो इनके धार्मिक प्लेसेस होते हैं, उनको ये निशाना बनाते हैं, वहां से ये एडवाइजरियां जारी करते हैं, वहां से ये भोपू जो इनके लगे होते हैं ना, जो इनके, वहां से ये बोलते हैं कि मतलब आम जनता को, जो आम इनके इस्लामिक लोग होते हैं उनको भड़काने के लिए आम तरीके से वहां से कुछ ना कुछ ये भड़काऊ भाषण करते हैं। अब हमारे मंदिर लगा लीजिए या कोई भी प्लेस है जो धार्मिक प्लेस होता है, वहां पर हम धर्म की बात करते हैं, वहां पर हम शांति की बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर जगह पर जब भी कुछ ऐसा होता है, आतंकवादी हमले होते हैं, तो इनका जितना भी धार्मिक प्लेस होते हैं वहां से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा दिखता है। ऐसा तब भी हुआ जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, उन्हें वहां से निकाला जा रहा था। वहां की मस्जिदों से उस वक्त भी भोपुओं से ये बातें निकाली गई, बताया गया कि किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करना है। और यहाँ भी साफ एक वीडियो जारी हुई है जिसमें ये साफ बताया जा रहा है कि आपको कैसे उन लोगों को मारना है, आपको कैसे उनका नरसंहार करना है, आपको किस तरीके से कौन सी ट्रिक अपनानी है। अब बताइए इस चीज को क्या कहें? क्यों धर्म की आड़ में ये अपना एक टारगेट बनाते हैं? क्यों धर्म की आड़ में हमेशा ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत करने की सोच रखते हैं? आम लोगों को बहकाने का काम क्यों करते हैं? जो आम लोग, आम नागरिक हैं, जो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, जो सिर्फ शांति में यकीन रखते हैं, ये उन्हीं को भड़काने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों गलत बात को ही हमेशा पोस्ट करते हैं? एक सही चीज को पोस्टिंग क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात, एक वीडियो और भी आया है जिसमें एक महिला को नग्न घुमाया गया है पूरे गाजा शहर के अंदर। वो जो महिला है वो एक सोल्जर है, एक सिपाही है। इजराइल में माना जाता है कि वहां पर सभी जितने भी वहां के नागरिक हैं उनको एक, यानी कि जब वो एक टीन एज में होते हैं, जब वो थोड़े यंग होने लगते हैं, तो वहां पर उनको हर तरीके से मिलिट्री जो होती है ना ट्रेनिंग, वो करनी बहुत जरूरी होती है, माना जाता है वहां पे, और वहां करवाई जाती है। हर एक बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसी में से ये लगा लीजिए, या वहां की एक सैन्य बल की एक महिला, उसको पहले तो उसे बहुत बुरी तरीके से, एक ब्रूटली तरीके से मारा गया।
उसके हाथ पैर हर तरीके से तोड़े गए, उसे मार दिया गया, उसे जान से मार दिया गया। उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके उसको पूरे शहर में घुमाया गया और इस वीडियो को पोस्ट किया गया, पब्लिकली पोस्ट किया गया, जानबूझकर दिखाया गया कि हम ऐसा कर रहे हैं और साथ में मजहबी नारे भी लगाए गए। उस वीडियो को आप साफ देख सकते हैं, हर जगह पर वो पोस्ट मिलेगी। इस तरीके से ये कट्टरपंथी अपनी सोच रखते हैं और अपना कार्य करते हैं। एक महिला को अगर आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अटैक कीजिए, ठीक है, युद्ध होता है, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, कीजिए। लेकिन अगर आप निर्वस्त्र करके किसी महिला को घुमा रहे हैं, उसके मरने के बाद भी, यानी कि आप उसके शरीर का भी शोषण कर रहे हैं, तो इस सोच को तो क्या कहेंगे, इसे तो राक्षसी प्रवृत्ति ही कहेंगे। और ये राक्षस हैं और कुछ भी नहीं, ये राक्षस प्रवृत्ति के ही लोग हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इजराइल पर जो हमला किया गया है, इजराइल को उसे कैसे जवाब देना चाहिए, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।